कहा गया है कि मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब के हवाले। तो चलिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ जैसे देखते हैं क्या लिखा गया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, शब्द भंडार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित शब्दों की जानकारी आवश्यक है। अब ऐसे देखता है जैसे कि दिया गया है, वाक्य खंड है और एक शब्द है। जिसे चार भुजा है, क्या कहता है? जिसे चार भुजा है क्या कहेंगे? चतुर्भुज। जिसे 10 आनन यानी मुख है उसे क्या कहेंगे? 10 आनन यानी रावण। जिसके समान द्वितीय यानी दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। जिसके हृदय में दया न हो उसे निर्दयी कहा जाता है यानी निर्दय भी कहा जाता है। जिसके 2 पैर यानी पद हैं, द्विपद। जिसके कोई नाथ न हो उसे अनाथ कहा जाता है। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास न हो उसे नास्तिक कहा जाता है। जिसे ईश्वर या देव में विश्वास हो उसे आस्तिक कहा जाता है। जिस स्त्री का धव यानी पति मर गया हो विधवा कहा जाता है। जिसका जन्म अनु यानी पीछे हुआ है उसे अनुज कहा जाता है। यश वाला यशस्वी, तेज वाला तेजस्वी। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जो बहुत जानता है बहुज्ञ। बीता हुआ अतीत। जो किए गए उपकारों को जानता मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है। अब यहाँ लिखेंगे वाक्य खंड और एक शब्द। नहीं मरने वाला अमर। जो किसी की ओर से है प्रतिनिधि। गिरा हुआ पतित। जो बहुत बोलता है बाचाल। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध। आगे होने वाला भावी। सब कुछ भक्षण करने वाला सर्वभक्षी। जिसकी उपमा न हो अनुपमेय। जो नहीं हो सकता असंभव। जो मांस नहीं खाता है निरामिष। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है साक्षर। जो पहरा देता है प्रहरी। जो स्वार्थ अपनी ही भलाई चाहता है स्वार्थी। जो परमार्थ दूसरों की भलाई चाहता है परमार्थी। आशा से अधिक आशातीत। आशा से अधिक आशातीत। और जो पर यानी दूसरों के अधीन है पराधीन। जो देखने में प्रिय लगता है प्रियदर्शी। जो जन्म से अंधा है जन्मांध। जो नष्ट होने वाला है नश्वर। अब यहाँ आएंगे जैसे कि वाक्य खंड है और एक शब्द है। जो आसानी से लब्ध यानी प्राप्त है सुलभ। आँखों के सामने प्रत्यक्ष। आँखों से परे परोक्ष। अपने परिवार के साथ सपरिवार। जो स्त्री कविता लिखती है कवित्री। जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न। जो मांस का आहार करता है मांसाहारी। जो मांस का आहार नहीं करता है शाकाहारी। जो फल का आहार करता है फलाहारी कहते हैं। चलिए, गृह यानी घर बसा कर स्थित रहने वाला। घर बसा कर स्थित रहने वाला गृहस्थ। जो विज्ञान जानता हो वैज्ञानिक। जो व्याकरण जानता है व्याकरण। बेचने वाला विक्रेता। आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं शमशान। जो लोक में संभव न हो अलौकिक। जो मन को हर ले मनोहर। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। ग्राम का रहने वाला ग्रामीण। नगर का रहने वाला नागरिक या नागर। यहाँ देखेंगे वाक्यखंड है एक शब्द है। दुख देने वाला दुखद। सुख देने वाला सुखद। जिसका उदर यानी पेट लंबा हो लंबोदर। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो विदुर। जो पीने योग्य हो पेय। मरण तक यानी आमरण। जन्म भर आजन्म। समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर। कम बोलने वाला मितभाषी। जो नाचता है नर्तक नृत्यकार। जो अभिनय करता है अभिनेता। पढ़ने योग्य पठनीय। दर्शन योग्य दर्शनीय। नया तुरंत का जन्मा हुआ नवजात। पुत्र की वधू पुत्रवधू। पुत्र का पुत्र पौत्र। जो धर्म करता है धर्मात्मा। जो सांप पकड़ता है सपेरा। यात्रा करने वाला यात्री। जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन। जहाँ नदियों का मिलन हो संगम। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।